शिक्षक जो होता है वो सम्मान, उसका भोजन होता है, इसे समझ लें आप, उस पे जिंदा रहता है। शिक्षक को धन और अन्य चीज़ों, ये गौण होती है, इम्पोर्टेंट होता है कि उसको सम्मान और रेस्पेक्ट कितना मिल रहा है। ये रेस्पेक्ट में ही अध्यापक काम कर सकते हैं। तो हर तरह से मुझे काफ़ी कंफर्टेबल, और जैसा कि हम लोग तो मेन सेंटर पे काम करते रहे हैं, दिल्ली सेंटर, और कभी दोस्ती के नाते या आग्रह कुछ इस तरह के होते हैं। तो एक दौर था जब मेरे कोई मित्र थे, वो यहाँ पर उन्होंने एक संस्थान स्टार्ट किया था। तो उनका ये था कि सर आप चलो वहाँ पर, और उन दिनों में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ करता था, किरोड़ीमल कॉलेज एक महाविद्यालय है डीयू में, उसमें मैं पढ़ाया करता था। तो थोड़ा मुझे समय की कमी रहती थी, सैटरडे संडे मेरे को आना होता था वीक में एक बार, और इस तरह से मैं कोर्स को करवाता था। ये पीरियड लगभग मुझे लगता है 2012 से लेकर 17 तक चलता रहा। और फिर लास्ट में मैं जब यहाँ से निकला तो मैंने यही सोचा कि दोस्ती को निभा लिया है मैंने, और अब शायद मेरा आना नहीं होगा यहाँ पर, और ऐसा कोई नहीं बनेगा संयोग। इस संयोग बनाने में आपकी इच्छा भी प्रबल होती है ना, मतलब आप खुद भी क्या सोच रहे होते हैं। तो मेरा अपना निर्णय इसी तरह का था लगभग, कि अब मैं नहीं आ पाऊंगा। उसके पीछे कई सारी वजह होती है, क्योंकि आप एक जगह पे काम करते हो तो उसमें भी व्यवधान आता है, और परिवार और बहुत सारी बातें होती है उसमें। तो कुछ फैमिली जिम्मेदारियां और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यही था कि मैं नहीं मूव कर पाऊंगा बच्चों के लिए। फिर आदरणीय खान सर का आगमन हुआ दिल्ली में, करोल बाग, और यहाँ पर फिर वो सर बैठे, बोले कि सर, तो फिर मैंने फैसला किया कि चलो मैं काम करूँगा। और सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, हम तो सिर्फ एक बहाने होते हैं। जिसका जहाँ पर जितना संयोग लिखा हुआ होता है, उसके हिसाब से कर्म भूमि भी आपकी किस्मत से बनती है। आप इसमें कोई दो राय भी रख सकते हैं शायद, लेकिन मेरा सोच यही है। राजस्थान कहीं छोटे से विलेज से मैं था, मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं दिल्ली में जाऊंगा और वहाँ मुझे काम करना पड़ेगा। 2004 26 नवंबर को मैंने दिल्ली में शुरुआत करी थी पढ़ाने की, और 20 साल समाप्त हो चुके हैं। और इस तरह से आपका जो भी होता है, ये डेस्टिनी होती है जिसके अनुसार आप काम करते हो। तो वही प्रभु की इच्छा है कि आपके सामने हाजिर हैं, और हम लोग ये देखेंगे। आप मेरे निर्देश में या दिशा निर्देश में, अध्यापक एक सीनियर टीचर होता है, सीनियर स्टूडेंट होता है, माफ़ कीजिए। तो आप इसको यूँ समझिए कि हाँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, आप भी स्टूडेंट है, बस फ़र्क ये कि मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ। आज के 20 साल पहले की जो मेरी कक्षाएं होती थी, प्रथम या जो भी है इंट्रोडक्टरी क्लास व्हाटएवर, आज भी मैं उसी तरह से उस क्लास को देखता हूँ। 20 साल निकलने के बाद भी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कभी भी कि मैं जुझारू अध्यापक हूँ या फिर मैं एक मैच्योर्ड अध्यापक बन चुका हूँ इस फील्ड में। मुझे ये प्रतीत नहीं होता है। अभी आप देखेंगे, मैं यहाँ पर आया तो उससे ठीक पहले मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए थे, आधा पौन घंटे से वेट कर रहे थे। वो आपके यहाँ पढ़ाते हैं, और वो पहचान नहीं पाया मैंने उनको, बोले कि सर आप ही से पढ़ा हुआ हूँ मैं। और इतने ऐसा दौर आ गया है कि अब हमारे स्टूडेंट भी टीचर बन चुके हैं, और हमारे जो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। ऐसा भी एक टाइम आ चुका है 20 साल की इस पाठन अध्यापन पठन की इस क्रमिकता में। लेकिन आज भी मैंने उनको यही कहा
वहाँ पे बैठे हुए ऑफिस में, कि आप ये मत समझिए कि मैंने एक बच्चे से पढ़ाना शुरू किया और आज मैं कई बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरी स्थिति वही है। बोले सर आप बहुत हार्ड वर्क किया करते थे, करंट वगैरह के लिए 8-8 घंटे आपकी स्टडी होती थी और मैं ये देखता था कि स्टूडेंट से ज़्यादा आप पढ़ते हो। तो मैंने कहा ये बात आज भी है। मैंने कहा जो आपने इतने साल पहले मेरे से पढ़ाई की आपको ये महसूस हुआ, मैंने कहा आज भी मैं उसी दौर में हूँ, वैसे ही पढ़ाई करता हूँ, उतनी मेहनत करनी होती है। क्योंकि आप आखिरकार हमेशा छात्र ही रहते हो। आपको लगे भले ही कि आप एक अध्यापक हो, लेकिन होते छात्र ही हो। छात्रों से अध्यापक सीखते हैं और अध्यापक तो सिखाने के लिए बने हुए होते ही हैं। तो ये सारी बातें, और प्रयागराज के बच्चों से, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति अनुराग हमेशा से रहा है, क्योंकि यहाँ के बच्चे बहुत ही संस्कारी मेरे को लगे, मेहनती लगे, बहुत प्रतिभावान लगे, काम के प्रति कर्मठ लगे। अपवाद तो हर जगह पर होता है कि कहीं पर कोई अपवाद बन जाते हैं, वो यंग एज की वजह से इस तरह की बातें पैदा हो सकती है। लेकिन ओवरऑल व्यू जो मैंने प्रयागराज के लिए शुरू से बनाया कि भाई प्रयागराज, मेरे को आने से पहले भी कई लोगों ने कहा कि प्रयागराज is not that much easier. Students of Prayagraj are quite intelligent and more good at how to prepare data, facts and other things. So be careful while you teach students of Prayagraj. At that time when I joined that institute, whose name I just do not think proper to use here because of like आप तो समझते ही हो कि इस तरह से ध्यान से उनको पढ़ाइएगा, ऐसा मेरे को बोला गया था। तो एक नहीं होता है, इमेजिनेशन सा बन जाता है। आपके मन में भी बना होगा मेरे लिए कि अब रामेश्वर सर आ रहे हैं, कई बच्चे ऑनलाइन भी पढ़े होंगे और कई कई तरह के मत कि भाई सर की क्लास में अनुशासन मुख्य होता है, क्योंकि ये हमारी आवश्यकता है। जैसे आप विकास करने के लिए सड़क उत्पादन नहीं करती, अगर देखा जाए तो थोड़ी देर के लिए प्राइवेट कंपनियों का सिस्टम हटा दो आप, कि जितनी गाड़ियां निकल रही है उसके हिसाब से टोल कलेक्शन हो रहा है, तो सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है, ये आज का दौर है। अदरवाइज तो सड़क बंदर का इस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जरूरत होती है ना, उत्पादन के लिए उनकी आवश्यकता तो पड़ती है ना। उससे स्पीड हाई हो जाती है, कच्चे माल का आवागमन अच्छा हो जाता है और पावर वगैरह ये सारी चीजें हमें मिलती है। पावर तो किसी मशीन के साथ ही काम करता है ना, इससे अपने आप में पावर क्या पैदा कर सकता है। फिर भी हम उनको चाहते हैं वो चीजें होनी चाहिए। आज हमारी क्लास का संचालन भी इस माइक सेट से हो रहा है, डिजिटल बोर्ड, ये सारी चीजें। भवन, क्या भवन की महत्ता आपको नजर आती है इस क्लास के अंदर? क्या भवन आपको पढ़ा रहा है? तो कारण है ना इसके पीछे कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है उसकी वजह से। तो ये इधर उधर देखना, मान लो मैंने आपकी तरफ देखा, आप कहीं और देख रहे हो, तो ये टीचर के लिए डिमोटिवेटिंग होता है। मतलब उसको लगता है कि उसकी बात को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। और ये बात सही है, मतलब आपको इंटरव्यू में भी सिखाया जाएगा ये बात, कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो तो आई कांटेक्ट की बात क्यों कही जाती है, कि आप उनके सामने देखते हुए देखो। मतलब कोई भी बात कर रहे हो तो ये नहीं कि गर्दन आपकी नीची है, देख उधर रहे हो और उसका आंसर कर रहे हो, तो बहुत अपमान की श्रेणी में आता है और संवादहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। संवाद अच्छा कब बनता है? और भी जब आप आई कांटेक्ट कर रहे होते हो, और कम्युनिकेशन अच्छा होता है। और कम्युनिकेशन का मतलब महज सूचना नहीं होती है, कम्युनिकेशन पूरा परिपूर्ण कब होता है? जब आप उसका मतलब समझ जाते हो। संवाद किसको कहते हैं? मतलब अगर मैं अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचा पाया और आप नहीं समझ पाए, तो संवाद नहीं हुआ। संवाद होगा ही तब जब बात समझ में आ जाए। नहीं समझ में आई तो संवाद के लिए तो एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, मतलब कि आप आंखों में मतलब देखें, मतलब इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज सही बनती है और बात आप तक पहुंचाई जा सकती है। तो इसमें अपमान भी महसूस नहीं होगा और बात भी ढंग से कही जा रही है। तो ये जरूरी होता है कि आप, कोई अध्यापक मतलब बड़ा है आपसे और आपको पढ़ाने के लिए आतुर है, वो बहुत कुछ करना चाहता है आपके लिए और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे किसी भी तरह से, जैसा भी आप समझ लें इसे, तो ये चीज़ें उसको खलती है। और इसीलिए मेरी क्लास के अंदर हमेशा जो भी आपके सीनियर कभी पढ़े होंगे और बहुत अच्छे से क्लास किए होंगे, तो उनकी लाइफ में ही एक बदलाव आ गया कि वो पूरी तरह से ही हर आयाम के अंदर अनुशासित और संस्कारित हो गए। तो उनको ज्ञान का स्तर भी उसी अनुरूप मिला और सफलता का स्तर भी उसी अनुरूप मिला। राइट।
तो हम सिर्फ, इट इज नॉट सिंपली अबाउट हाउ टू बेटर टीच इकोनॉमिक्स इन द क्लास और हाउ टू बेटर अंडरस्टैंड, इट इज मोर देन दैट। मतलब उससे भी ज़्यादा क्लास का मतलब कई मायने होते हैं। तो प्रयागराज के बच्चों से तो मुझे वैसे ही अंतरंग लगाव है, और ये भूमि भी इसी तरह की है कि धर्म और कर्म का अजीब संयोजन मेरी लाइफ के अंदर इस मोड़ पे दिख रहा है मुझे। क्योंकि पहले मैं 12 साल पहले भी ऐसा ही एक संयोग बना कि यहाँ कुंभ वगैरह में मैं भागीदारी कर पाया। आया तो कर्म के हिसाब से था, धर्म का भी लाभ उठाया, और अब भी आया तो कर्म के हिसाब से ही। लेकिन फिर ईश्वर की कोई इच्छा रही होगी कि फिर मेरे को यहाँ भेज दिया। तो ये उनके नियोजन को आप और हम नहीं समझ सकते, हम तो इतना ही समझ सकते हैं जो चल रहा होता है। तो चल यही रहा है कि मैं आपके सामने हूँ और आप मेरे सामने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा काम करेंगे, और ताली कितनी भी, ताली बजेगी तभी जब दो हाथ होंगे। हाथ कितना भी सुंदर हो, अकेले हाथ से तो ताली आज दिन तक बजी नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग भी एक झुकाव, समर्पण और थोड़ा त्याग दिखाएंगे, और हम भी इधर काम करेंगे तो बढ़िया ही हो जाना चाहिए। उम्मीद तो इसी उम्मीद के साथ ही है। त्याग तो सभी जगह, मैं भी आया हूँ तो मेरा भी एक इतने वर्षों बाद इधर आके अलग से रहना, और चीज़ों को अपनी इच्छा अनुसार, और बाकी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। खान ग्लोबल स्टडीज इज रियली, मतलब आई एम ह्यूजली इंस्पायर्ड बाय द वे हाउ दे आर ट्रीटिंग टीचर्स। नहीं, ये कहीं कहीं मैंने पढ़ा है कि जो बैच स्टार्ट हुए रामेश्वर बैच करके, मैंने कहा मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। मेरे को सिलेक्शन से इस बात से मतलब है कि मैंने पढ़ाया और आप पढ़े और आपकी सिलेक्शन हुई, मेरे को और कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इसमें कामयाब हुए। ये मनोस्थिति के साथ मैंने कई बार इस तरह का भी प्रयोग करके देखा कि भाई ये एकदम फ्रेश नया बैच है, तो इसके अंदर मेरा प्रवेश हो रहा है, तो इनके अंदर डे वन से ही अनुशासन और अन्य चीज़ों की बीज बो दिए जाएंगे, तो आगे इनके लिए वो काम करते रहेंगे, तो उनके लिए अच्छा होगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपके बैच से भी कि मतलब आप लोगों को सफलता मिले। और पास्ट पास्ट होता है, उसको तो हम नहीं बदल सकते। ओफ्रा विनफ्रे कहती है कि गलतियां होती है, इंसान ही गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों का दोहराव नहीं होना चाहिए। बस इतना जिसने सीख लिया, मतलब मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और वो होती है, और उसी से हम ह्यूमन भी कहलाते हैं एक तरह से, कैसे भी समझ लो इस बात को। लेकिन उनको रोकना तो हमारे हाथ में है, और हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करेंगे, आइडियाज ही फ्रेम नहीं करेंगे, तो एक्ट भी नहीं कर पाएंगे फिर उसके अनुसार। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पास्ट में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन आज से ही आप अगर, और अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि नए वर्ष का शुभारंभ भी होगा, और हम कई तरह के संकल्प भी लेते हैं, और संकल्प ही सृष्टि का आधार है। रामचरितमानस कहती है कि बिना संकल्प के कोई सृजन नहीं होता दोस्तों। तो संकल्प तो करने ही होते हैं, और उस संकल्पों का पोषण करना होता है। ये नहीं कि आपने संकल्प किया फिर उसको तोड़ दिया, उसका पोषण करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब आप संकल्प में आगे बढ़ते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप और संकल्प में कोई अंतर नहीं रहता, आप उसके साथ मिक्स हो जाते हो, और फिर एक को पकड़ रहे हो और एक पकड़ने वाला, ये अंतर समाप्त हो जाता है। फिर तादात्म्य में संबंध स्थापित हो जाता है कि मैं ही संकल्प हूँ, और मैं ही विकल्प हूँ, और मैं ही सब कुछ हूँ। बस एक बार इससे अपने गोल से मुलाकात करिए आपने, उसके बाद क्यों नहीं इसी क्लास में बहुत सारे रिजल्ट आ सकते हैं। ये कोई दिवा स्वप्न थोड़ी है जो हम दिन में देख रहे हैं। इंग्लिश में तो अच्छी तरह से कहा गया है कि अ मैन कैन डू, अ मैन हैज डन। आदमी वह कर सकता है जो एक आदमी ने किया है, तो फिर हम क्यों नहीं। और इस ह्यूमन लाइफ में मिला भी तो कम ही समय है, इसको खराब करके हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो अपने छात्र अवस्था को जियो आप बहुत अच्छे से, और इसमें क्यों तनाव मोल लेना, पढ़ाई को करो, इससे आनंद का स्थिति कोई दुनिया में नहीं है। अब ये भी घटित हो जाएगा किसी दिन, तो फिर आपको याद आएगा कि इस समय का काश हम उपयोग किए होते। न तो हम पढ़ने पर ही ध्यान दे रहे हैं, न हम किसी काम को ठीक से कर पा रहे। ये चीज़ गलत साबित होगी अगर हम ठीक से इस चीज़ को अंजाम नहीं दिए तो इसको एक आनंदमय यात्रा बनाओ, और मंजिलों को बाद में देखते रहो,
काम ठीक से करते रहो, तो ये आपके भविष्य को आमूलचूल परिवर्तन करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।